हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 14.1 है ना, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। क्या है ये? सांख्यिकी। ठीक है ना, जिसमें समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है और बच्चे इसको बहुत आनंद के साथ करते हैं। ठीक है ना, कई स्कूलों में शुरुआत ही इसी प्रश्नावली से कराई जाती है। जब मैं पढ़ता था तब भी इसी से ही शुरुआत कराई थी हमारे गुरुजी ने, है ना। तो देखो, ये नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, पौधों की संख्या है, और ये क्या है? नंबर ऑफ हाउसेस है ना, घरों की संख्या। तो एक घर के अंदर 0 से 2 पौधे थे लगे हुए, 2 घरों के अंदर 2 से 4 पौधे मिले। ऐसे एक सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया, है ना, जाके देखा तो 2 घरों के अंदर 2 से 4 पौधे मिले। एक घर के अंदर 4 से 6 के बीच पौधों की संख्या मिली लगी हुई, है ना, जैसे गार्डन वगैरह में लगा लेते हैं घर के आगे। 5 परिवारों के अंदर, 5 घरों के अंदर 6 से 8 पौधे लगे मिले, और 6 घरों के अंदर 8 से 10 पौधे लगे हुए थे, 2 घरों के अंदर 10 से 12 पौधे लगे हुए थे, और 3 घरों के अंदर 12 से 14 पौधे लगे हुए थे, है ना। ए सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा, एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम, है ना। जैसे पर्यावरण जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है स्कूलों के अंदर, तो उसमें टीचर ने ये टास्क दिया बच्चों को कि भाई आप घर घर जाके, कॉलोनी में घर घर जाओ और वहाँ देखो कि उनके घरों में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं। तो बच्चों ने घर का नाम लिख लिया, है ना, और फिर उसके आगे उन्होंने क्या लिख ली कि कितने पौधे हैं। फिर इस तरह से उन्होंने एक टेबल बना ली, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा, जिसमें उन्होंने ये आंकड़े इकट्ठे करे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, कितने घरों के अंदर? 20 घरों के अंदर, उनकी जो लोकेलिटी थी, उनकी जो कॉलोनी थी, उसके 20 घरों के अंदर। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो प्रत्येक घर में कितने औसत पौधे थे, तो ये औसत निकालना है, माध्य निकालना है हमें, है ना। तो देखो बहुत आसान है, आप इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। देखो मैं टेबल बना लेता हूं, है ना। पहला तो क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और फिर है नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या, घरों की संख्या, नंबर ऑफ हाउसेस। तो ये हैं देखो 0 से 2, है ना, 0 से 2 घरों में कितने? चलो पहले मैं लिख लेता हूं। फिर है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये तो क्या पौधों की संख्या। कितने कितने घर हैं? ये एक घर, फिर 2 घर, फिर वापस एक घर, फिर 5 6 2 3, 5 6 2 और 3, है ना। अब देखो ये जो घरों की संख्या है, इसको हम आवृत्ति भी बोलते हैं, FI, है ना, फ्रीक्वेंसी। I का मतलब होता है नंबर, है ना, इंडेक्स, है ना। जैसे I बराबर 1 रख देंगे तो ये F1 बन जाएगा, तो F1 क्या हो गया? 1 हो गया, है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अभी सवाल करूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। अब हम तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है, अब देखो ये हमको वर्ग अंतराल दे रखे हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। अब देखो इनमें सब में कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है। तो हमें इनकी बीच की संख्या निकालनी है। तो बीच की कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। तो 0 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए? 2, और 2 में 2 का भाग दे दो, क्या आ गया? 1। तो वो जो निकलती है वो होती है वर्ग संख्या। उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ग संख्या बोलते हैं, क्लास मार्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लास मार्क। और इसे हम XI से डिनोट करते हैं। किससे? XI से। तो XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दिया, तो 2 में 2 का 1, 2 में तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ा, 2 और 4 कितने हो गए? 6। 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3, है ना। फिर 4 और 6 10, 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5। देखो एक चीज नजर आई है आपको, कितने कितने का अंतर है? 2 2 का। क्यों है? क्योंकि इनमें भी सब में कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है। तो अब सबको करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें 2 2 जोड़ते चले जाओ। बस ये ध्यान रखना कि ये समान होना चाहिए सब में, है ना। तो 5 के बाद फिर क्या आ गया? 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया,
है ना। अच्छा, और अब क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है इस एफ आई का एक्स आई से गुणा करेंगे, है ना। तो अगला स्टेप हो गया हमारा एफ आई और एक्स आई। तो इन दोनों को गुणा कर दिया, तो एक को एक से गुणा किया तो क्या आया 1, 2 को 3 से किया तो 6, 1 को 5 से किया तो 5, 5 सत्ते 35, 6 नाम 54 और 2 और 11 22 और 13 3 39, है ना। ये कर लिया। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इस एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे, यही करने वाले हैं हम अधिकांश सवालों में, है ना। तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दिया मैंने, देखो 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 2 23, 23 और 9 कितने हो गए 32, 32 का 2 हो गया, हासिल 3 लग गई, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16, 162। अब इस एफ आई को जोड़ेंगे, तो ये सिग्मा का चिन्ह है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, है ना, इस तरह का, है ना। ये चिन्ह किसका है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ होता है, सम। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई, ये जोड़ा 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20, ठीक है। अब एक्स बार जो होता है, माध्य पूछ रहा है ना, ये समांतर माध्य, है ना। क्या ज्ञात करो, मीन ज्ञात करो, है ना। तो हिंदी में हम इसको माध्य बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको मीन बोलते हैं। तो ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का भाग दे दो, बस। ये कितना आ गया 162, 162 में किसका भाग दे दिया 20 का। अब देखो 2 का भाग दे देता हूँ, फिर 1 अंक छोड़ के लगा दूंगा दशमलव, ठीक है ना। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, है ना। फिर बटे क्या हो गया 10, 1 अंक छोड़ के लगा दिया तो क्या आ गया 8.1। यही आंसर है। कितना आ गया आंसर 8.1 आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक बंटन दिया हुआ है ऑफ डेली वेजेस, है ना, जो रोजाना की मजदूरी होती है, ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं, उनकी जो दैनिक मजदूरी है वो दी गई है इस टेबल में, है ना। जैसे 100 से 120 रुपए के बीच तो कितने मजदूरों की है, 12 मजदूरों की है। 14 मजदूरों की मजदूरी 120 से 140 रुपए के बीच है। 8 मजदूरों की 140 से 160 के बीच है। 6 मजदूरों की 160 से 80 के बीच है और 10 मजदूरों की 180 से 200 के बीच है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो अभी जो हमने किया था ये कौन सा था, ये डायरेक्ट मेथड था, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे, एक होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, काल्पनिक माध्य विधि, और फिर उसके बाद 3rd नंबर पे आती है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, है ना। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसकी टेबल बना लेता हूं। डेली वेजेस, पहले तो क्या लिखा हुआ है डेली वेजेस, डेली वेजेस, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, ये रुपीज में है, किस में है, ये रुपीज में है। फिर है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये संख्या हो गई ना, तो ये एफ आई हो गई, क्या हो गई ये बारंबारता जिसको बोलते हैं। अब ये हमको ग्रुप दे रखे हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। इनकी संख्या दे रखी है 12, 14, फिर 8 6 10, 8 6 और 10, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या था, ये छोटे, पहले वाले सवाल में क्या था, ये छोटे संख्याएं थी, सब छोटी छोटी, तो इसको गुणा हमने फट से कर दिया इनका, है ना। अब देखो यहाँ थोड़ी सी बड़ी आ गई ये संख्याएं, क्या आ गई, थोड़ी सी बड़ी आ गई संख्याएं, 100 से 120, 120 से, है ना। तो अब तीसरा तो वही होगा, क्लास मार्क निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, वर्ग संख्या। क्लास मार्क इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सआई बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, है ना। तो 100 और 120 कितने हो गए 220, है ना। 220 में कितने का भाग दिया 2 का, तो क्या आ जाएगा 110 आ गया, है ना। फिर उसके बाद सिंपल, इसमें कितने का अंतर है 20-20 का अंतर है सब में, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये अंतर सब में 20-20 का ही होना चाहिए, तो फिर इसमें 20-20 जोड़ते चले जाओ। तो 110 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया 130, फिर क्या आ गया 150, फिर क्या आ गया
150 में 20 जोड़ूंगा तो 170, फिर कितना आ गया 190, है ना। अब देखो ये थोड़ी सी बड़ी हैं संख्याएं, 110 को 12 से गुणा करूंगा, 130 को तो क्या थोड़ी सी ये बड़ी संख्याएं है ना, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, ठीक है ना। और वो छोटा करने के लिए मैं एक काल्पनिक माध्य मानूंगा। क्या मानूंगा? एक काल्पनिक माध्य मानूंगा, और वो बीच की संख्या होती है ना। जैसे अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 में से 20 की संख्या ये हो गई अपने आप 150 हो गई। तो इसको मैंने a मान लिया। क्या मान लिया इसको? a कितना हो गया? 150। इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक माध्य, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो फिर अगला जो स्टेप होता है वो उसको बोलते हैं हम DI। क्या बोलते हैं? DI। और वो DI क्या होगा? इस xi में से a घटा देंगे, यानी ये जो a वैल्यू ली है मैंने, ठीक है ना। a वैल्यू कितनी लिए? 150 लिए। तो देखो 110 में से 150 घटाऊंगा, है ना। 110 में से कितना घटाया? 150, है ना। देखो इस तरह से यहाँ कर देता हूँ, 110 में से क्या घटाया? 150, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 40 आ जाएगा, है ना। 110 में से कितना घटाया मैंने? 150, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस आ गया, ये कितना आ गया? 40 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये? माइनस के 40। फिर 130 में से जब 150 घटाऊंगा, क्योंकि 150 को मैंने क्या माना है? काल्पनिक माध्य माना है, तो 130 में से 150 घटाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस के 20 आएगा। फिर 150 में से 150 घटाया तो क्या हो गया? 0 हो गया। फिर 170 में से क्या घटाऊंगा? a कितना? 150, तो क्या आ गया? प्लस के 20 आ गया, और ये प्लस के 40 आ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है UI, है ना। क्या होता है? UI। UI क्या होता है? इस DI में h का भाग दे देते हैं। h क्या है? वर्ग अंतराल, है ना। तो इन सब में कितने का अंतर है बताओ? 20-20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का। तो इन सब में ये जो DI के मान है इसमें 20-20 का भाग दे दूंगा। देखो -40 में -20 का भाग दिया तो क्या आया? -2। -20 में 20 का भाग दूंगा तो -1, 0 में 20 का भाग दूंगा तो 0, 20 में 20 का भाग दिया तो 1, और 40 में दिया तो 2। तो अब ये बहुत छोटी हो गई ना संख्याएं, है ना। अब हमको किसका गुणा करना है? इस FI का और UI का गुणा करना है। तो ये हो गया FI UI, है ना। तो देखो बहुत छोटी हो गई ना, तो ये FI और ये UI ये रहा। तो 12 को -2 से गुणा किया तो कितना आया? -24। 14 को -1 से किया तो क्या आया? -14। देखो अगर माना इनको करते हम डायरेक्ट FI को XI से करते तो बड़ी संख्याएं आती नहीं आती। अब यहाँ छोटी आ गई संख्याएं, तो इसको छोटा करने के लिए किया है, इसको सरल करने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। 8 को 0 से किया तो 0, 6 को 1 से किया तो 6, और 10 को 2 से किया तो 20, है ना। अब वही सिंपल सिग्मा FI UI। अब सिग्मा FI UI क्या कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। तो देखो माइनस माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ दिया और प्लस प्लस की इनको एक जोड़ दिया। तो देखो -24 और -14 कितने हो गए? -48 हो गए, नहीं 38। कितने हो गए? -38, 33 और ये कितने हो गए? +26। तो इनको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और 38 में से क्या घटा देंगे? 26 घटाएंगे, तो ये क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। अब सिग्मा FI को जोड़ देंगे, सिग्मा FI, इनको जोड़ा 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 में 0 जोड़ा तो 0 हासिल की 2, 3 4 और ये 5, तो कितना आ गया? 50। और ये कह भी रहा था, है ना, 50 वर्कर्स थे। कितने वर्कर्स हैं? 50 वर्कर्स हैं। अब जो फॉर्मूला है देखो, इस वाले में तो ऊपर वाले में तो क्या था? सिग्मा FI XI था बटे सिग्मा FI था। अब यहाँ पे जो माध्य का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा x बार बराबर हो जाएगा a+, क्योंकि हमने अज्यूम्ड मीन माना है ना, a+ सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI। और इनमें सब में हमने किसका भाग दिया था? h का भाग दिया था ना, तो इसलिए हम h से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो ये फॉर्मूले आपको परेशान नहीं होना, अपने आप याद हो जाएंगे। वैल्यूज रखी मैंने, तो a कितना है मेरा? 150 प्लस सिग्मा FI UI कितना है बताओ? -12 बटे सिग्मा FI कितना है? 50 गुणा कितना हो गया? 20, है ना। वर्ग अंतराल h क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो ये सब में कितने कितने का अंतर था? 20 का। तो देखो 0 से 0 कट गई, तो ये हो गया 150, और प्लस को माइनस से करूँगा तो माइनस आ गया 12 गुणा 2 बटे 5। तो 150 माइनस 24 बटे 5, तो 150 24 में किसका भाग दे दिया? 5 का। तो 5 चौका 20, है ना। कितने बचे? 4,
दशमलव लगाया 40 हो गए, 5 अट्ठे 40। तो 150 में से क्या घटा दूंगा, 4.8 घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा 145.2 आ गया। तो ये क्या आ गया, x बार आ गया, ये समांतर माध्य आ गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। यस, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रन। ये जो बंटन दिया गया है ना, इसमें रोजाना के जो बच्चों को जेब खर्च मिलता है ना, वो उसको बताया गया है ऑफ ए लोकेलिटी, एक कॉलोनी के। तो एक कॉलोनी के कुछ बच्चों का सर्वे किया गया है और जो बच्चों को पेरेंट्स जेब खर्ची देते हैं, है ना, पॉकेट मनी जो देते हैं, उसको बताया गया है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़ 18, है ना। जो माध्य है, जो पॉकेट अलाउंस मिलता है बच्चों को, उसका माध्य क्या है, एवरेज 18 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो ये लुप्त बारंबारता, यानी एक गायब है इसमें से, तो इसलिए उसकी जगह क्या लिख रखा है, एफ लिख रखा है। तो यहाँ क्या अंक आएगा वो निकालना है। तो देखो, अगर यहाँ कोई अंक होता तो हमने जैसे अभी ऊपर के 2 सवाल किए, वैसे ही हम इस सवाल को हल करके क्या निकाल सकते थे, माध्य निकाल सकते थे। अब यहाँ उल्टा क्या है, हमको माध्य दे रखा है और ये बारंबारता निकलवाना चाह रहा है, ये फ्रीक्वेंसी निकलवाना चाह रहा है। तो उस सूत्र में रख के इस सवाल को सेम तरीके से कर लेंगे हम। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले तो क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज। डेली पॉकेट अलाउंस किस में है, ये रुपीज में है, रुपीज में है। फिर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो देखो ये एफ आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, एफ आई। तो अब हमें दे रखे हैं 11 से 13 रुपए। 11 से 13 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं, 7 बच्चों को। फिर है 13 से 15, ये मिलते हैं हमें 6 बच्चों को। फिर है 15 से 17, ये 9 बच्चों को मिलते हैं इतने रुपए। जो सर्वे किया उन्होंने बताया कि भाई हमको 15 से 17 रुपए के बीच मिलते हैं। फिर है 17 से 19, ये मिलते हैं 13 बच्चों को। फिर है 19 से 21, 19 से 21 ये दे रखी, ये अननोन है एफ, इसका मान नहीं दे रखा, ये हमको निकालनी है। फिर है 21 से 23, 21 से 23 में है 5, और 23 से लेके 25 रुपए के बीच मिलते हैं कितने बच्चों को, 4 बच्चों को। तो हमें ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ, ये ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो वही सेम तरीका, तो पहले तो क्लास मार्क निकालूंगा। क्या निकालूंगा, क्लास मार्क, यानी वर्ग संख्या, क्लास मार्क्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सआई बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के, ये इसकी निम्न सीमा कहलाती है और ये इसकी उच्च सीमा कहलाती है। इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। तो 11 और 13 कितने हो गए, 24, और 24 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 12 आ गया, है ना। अब देखो इनमें सब में कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो बस इसमें 2-2 जोड़ते चले जाओ, है ना। यानी इनको सबको जोड़ के 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, बस जो 1 निकाल ली इसमें 2-2 जोड़ते चले जाओ। यानी जितना वर्ग अंतराल है उतना ही हम जोड़ते इसमें चले जाएंगे। तो 12 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 14, फिर कितना हो गया, 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, और फिर हो गया 24, है ना। देखो ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में, ये ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बताओ, एफ आई एक्स आई कर देते हैं हम। अब क्या कर देते हैं, ये एक्स आई हो गया और ये क्या हो गया, एफ आई हो गया, है ना। तो हालांकि अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन इस तरह से भी कर लो आप इसको, इसी से ही कर लेते हैं अपन इसको, है ना। तो अब मैंने निकाला एफ आई एक्स आई, ठीक है ना, एफ आई एक्स आई। तो देखो 12 सत्ते 84, 14 गुणा 6, 14 छिकी 14 को गुणा किया मैंने 6 से, 84 आ गया। तो 12 सत्ते 84 और 14 छिकी भी कितने होते हैं, 84 होते हैं। 16 नम्मे 16 गुणा 9, ये 144 हो गए। 13 को 18 से किया, 13 गुणा 18, ये 234 हो गए। और f को 20 से करूंगा तो क्या आएगा, 20f। 22 को 5 से किया तो 110 हो गया, और 24 को 4 से किया तो 96 हो गया, है ना। अब इसको जोड़ लेता हूँ।
सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो अंक अंक अलग जोड़ लेता हूँ और फिर लास्ट में प्लस बी एफ बी सेफ कर दूंगा, क्योंकि बी सेफ को डायरेक्ट जोड़ नहीं सकता मैं। तो पहले इन अंकों को जोड़ लेता हूँ, फिर लास्ट में क्या लिख दूंगा, प्लस बी सेफ लिख दूंगा। तो मैंने जोड़ा 84 प्लस वापस 84 प्लस 144, फिर उसके बाद 234, 234 के बाद फिर 110 और 110 के बाद 96। तो ये आ गया 752। कितना आ गया, 752 प्लस 20F। ये हालांकि इसको चाहते तो अपन कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सबसे एक ही आंसर आता है। फिर सिग्मा एफ निकाला मैंने। सिग्मा एफ क्या हो गया बताओ, इन सबको जोड़ दिया अंकों को, फिर लास्ट में प्लस एफ लिख दूंगा। तो 7 और 6 13, 13 9 22, 22 और 3 25 और 10 35, 35 और 5 40 और ये हो गया 44, 44 प्लस एफ। अब देखो हमें इसने मीन दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, माध्य दे रखा है, और वो कितना है 18, यानी एक्स वार की वैल्यू हमें इसने 18 दे रखी है ना। तो अब मैं सूत्र में रख देता हूँ। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, एक्स वार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये मैंने रख दिया 18 इक्वल टू 752 प्लस 20F बटे कितना हो गया 44 प्लस F। इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया ना। अब वज्र गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो ये 752 प्लस 20F को तो किससे गुणा कर दिया, 1 से, है ना। 752 प्लस 20F का गुणा हो गया 1 के साथ, और 18 का गुणा हो जाएगा 44 प्लस F के साथ। खोल दिया मैंने इसको, तो ये आया 752 प्लस 20F। फिर 18 को किससे किया, 44 से गुणा किया। 18 को मैंने 44 से किया, तो ये आ गया 792 प्लस 18F। अब पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसपोजिशन, 18F को इधर ले आया, 752 को उधर ले गया, तो ये हो गया 20F माइनस 18F बराबर 792 माइनस 752। तो इसमें से 752 जब घटाऊंगा तो 40 आ जाएगा, और इधर कितना बचा, ये 2F इक्वल टू 40। इसका मतलब F हो गया 40 बटे 2, यानी F बराबर आ गया 20, है ना। तो ये जो खाली स्थान है जहाँ पे F लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए बताओ, 20 आना चाहिए। अगर इसकी जगह 20 होगा तो इसका समांतर माध्य कितना निकलेगा, 18 निकलेगा फिर, ठीक है। यही आंसर इसका है ना। देख लो आसान है सारे प्रश्न। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं, ठीक है। देखो 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर। एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, और उस जांच में जो उनके हृदय के धड़कने की, यानी प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन है, उनको वर रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया गया, नापा गया, एंड समराइज्ड एज फॉलोज, और इस तरह से इस टेबल की तरह उनको जमा दिया, है ना। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स, तो जो हार्ट बीट्स हो रही हैं, हृदय का जो स्पंदन हो रहा है, धड़क रहा है, उसका माध्य निकालना है पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना हृदय धड़क रहा है, तो उसका माध्य निकालना है। फॉर दीज वुमेन, इन महिलाओं के लिए, चूजिंग ए सुटेबल मेथड, एक उपयुक्त विधि प्रयोग में लेते हुए। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये भी क्वेश्चन, है ना। तो देखो नंबर ऑफ क्या है, हार्ट बीट्स, ये मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, फिर है नंबर ऑफ वुमेन पर मिनट, ये किस में है, पर मिनट में है, और फिर क्या है, नंबर ऑफ वुमेन। देखो 65 से 68, 65 से 68, फिर 68 से 71, फिर 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, ठीक है ना। ये तो मैंने वो लिख लिए, वर्ग अंतराल लिख लिए। और महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 4 3 8 3 8, तो ये एफ आई हो गया ना,
क्या हो गया, ये एफ आई हो गया। 3 8, फिर है 7 4 2, 7 4 और 2। तो देखो वही सिंपल, पहले माध्य निकालूंगा इसका, है ना, जिसको वर्ग संख्या बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको, वर्ग संख्या xi। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, ठीक है ना। तो 65 प्लस 68 जोड़ के 2 का भाग दे दिया, 65 प्लस 68 133 हो गए, तो 133 में 2 का भाग दे दिया, 66.5। कितना हो गया, 66.5। अब इसमें कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, तो इसमें 3 जोड़ते चले जाओ, तो ये कितना हो गया 69.5, 72.5, फिर 75.5, 78.5, फिर हो जाएगा 81.5 और 84.5, है ना। अब एक अज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ, है ना, ए कल्पित माध्य, और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चौथे नंबर का हो जाएगा ना, कितना 75.5, ये मान लिया मैंने 75.5। अब क्या निकालूंगा बोलो, डी आई क्या होता है, इस एक्स आई में से ये ए घटा दूंगा, एक्स आई माइनस ए। तो 66.5 में से 75.5 घटाऊंगा, क्या घटाया मैंने, 66.5 में से जो कल्पित माध्य माना है 75.5, तो ये माइनस के 9 आ गए, कितना आ जाएगा, माइनस के 9, है ना। अब 3 3 का अंतराल है, 3 3 बढ़ते चले जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा 3 3, या आप ऐसे कर सकते हो 69.5 में से अब कितना घटाना है, 75.5 घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, कैसे भी समझ लो, या तो इनमें 3 3 जोड़ते चले जाओ, या 69.5 एक्स आई की जगह कितना हो गया, 69.5 हो गया, माइनस ए कितना है 75.5, वो घटा दो, बात एक ही है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर प्लस के 3 प्लस के 6 और प्लस के 9, है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यू आई करेंगे। यू आई क्या होता है बताओ, डी आई में किसका भाग देते हैं, एच का। एच कितना है, सब में 3 3 है, तो वापस छोटा हो जाएगा। फिर देखो, तो ये 3 का भाग दिया तो क्या आया, ये -3 -2 -1 0 1 2 और 3, और छोटी हो गई। फिर लास्ट में इस एफ आई का और इस यू आई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा एफ आई यू आई। तो देखो 2 को -3 से किया तो क्या आ गया, माइनस से, छोटी होगी ना संख्या बहुत। फिर 4 का गुणा किया -2 से, कितना आया -8। 3 को 1 से किया तो -3, फिर ये आ जाएगा 0। 7 को 1 से किया 7, 4 को 2 से किया 8, और 2 को 3 से किया 6, है ना। अब इनको जोड़ दूंगा, सिग्मा एफ आई यू आई। तो देखो माइनस के तो कितने हो गए, 6 और 8 14 3 17, माइनस के 17 और प्लस के कितने 7 8 15 और 6 21, तो कितने 4 बचे प्लस के कितने आ गए 4। तो अब हमारा एक्स बार क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्या आ गया, इंटू एच। तो ये ए कितना माना था मैंने 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना, ये रहा 4 बटे सिग्मा एफ आई, ये और जोड़ना है मुझे, सिग्मा एफ आई कितनी महिलाओं को, 30 महिलाओं को, तो इनको जोड़ लो, चाहे डायरेक्ट 30 लिख दो आप, 30 आ जाएगा ये, है ना। 4 बटे 30 गुणा कितने का वर्ग अंतराल था इनमें सब में, 3 3 का अंतराल, तो गुणा एच कर दिया 3, इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया। तो देखो 3 को इससे कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये आ गया 75.5 प्लस 4 बटे 10, तो ये आ गया 75.5 प्लस 0.4, तो ये आ गया 75.9 आ गया एक्स बार। यही आंसर है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं सारे, छोटे छोटे, है ना। वेरी गुड। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मैं लिख देता हूं इसको, नंबर ऑफ मैंगोज, है ना, क्या है, आमों की संख्या, क्या है, आमों की संख्या, नंबर ऑफ मैंगोज। फिर है इसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना, जिन बॉक्सों में भरा गया है उनको, नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखो ये क्या हो गया, हमारा एफ आई हो गया, और ये है 50 से 52, फिर है 53 से 55,
53 से 55, 53 से 55, फिर है 56 से 58, 56 से 58, फिर है 59 से 61, 59 से 61, और फिर है 62 से 64। तो देखो पिछले वाले जितने भी सवाल थे उनमें और इसमें एक अंतर है। वो क्या है, देखो कि जो यहाँ होता था वो यहाँ होता था, यानी जो इस प्रथम की जो उच्च सीमा थी वो दूसरे की निम्न सीमा होती थी, लेकिन यहाँ पे अंतर है ना। यहाँ 52 है तो ये किससे शुरू हो रहा है, यहाँ पे 53 से शुरू हो रहा है। जबकि पिछले वाले जितने भी सवाल थे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 65, 68, 68 है कहता है, देखो 68, 68 सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे देखो ये वाला सवाल देखो आप, 11 से 13, 13 से 15, तो ये 13, 13 दोनों सेम हैं। ऐसे ही 100, 120, 120, 40, 0 से 2, 2 से 4, है ना, 2, 2 कॉमन है। लेकिन यहाँ पे ये अंतर है, 50 से 52, फिर 52 के बाद 1 का गैप आ गया, 53, 55, यानी कंटिन्यूअस नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन। ये बंटन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे करने, वो एक तरीका है इसका करने का कि देखो इसमें अंतर देख लो पहले। अच्छा पहले मैं ये लिख लेता हूँ, इसकी बारंबारता क्या दे रखी है 5 की, फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 15, फिर इसके बाद 110, फिर है 135, फिर है 115, और फिर है 25, ठीक है। अच्छा अब इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे, है ना, तो सतत बंटन लिख देता हूं मैं, है ना, सतत बंटन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 52 और 53 में कितने का अंतर है, 1 का। ऐसे 55, 56 में भी 1 का, 58, 59 में भी, 58, 59 में 1 का, और 61, 62 में 1 का। तो 1 का आधा कर लो, 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.5। तो इस लोअर सीमा में से तो 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे, बस इतना सा करना है। तो 50 में से जब 0.5 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 49.5 आ गया। और 52 में जब 0.5 जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 52.5 हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाला देखो, 53 में 0.5 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 52.5 आ गया, माइनस, और 55 में जब जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 55.5 आएगा। तो देखो अब ये कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया, 52.5 और ये 52.5। ऐसे ही 56 में से जब 0.5 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा, और से लेके 58 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 58.5। देखो ये 55.5, ये तो सेम आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 58.5, 61.5, ये हो जाएगा 61.5 और 64.5। तो ये कंटिन्यूअस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब वही सेम चीज़ क्या निकाली मैंने, xi निकाली। इन दोनों को जोड़ के क्या दे दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा, है ना। तो देखो 49.5 और 52.5, तो बात एक ही है ना, देख लो कैसे भी जोड़, ये 50 से 52 जोड़ो, चाहे 49.5 और 52.5 जोड़ो, बात एक ही है ये। तो 50 और 52 कितने हो गए, 102, और 102 में जब 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। कितना आ गया, 51 आ गया। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना। देखो इन दोनों में, इनमें कितने का अंतर था, यहाँ 2 का था, इनमें भी 2 का था, इसमें भी 2 का था, लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो 3 का हो गया। 49.5 और 52.5 में 3 का अंतर है ना। 49.5 के बाद 50.5, 51.5 और 52, तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना। तो इसमें 3 3 जोड़ेंगे फिर, तो 51 में 3 जोड़ा कितना आ गया, 54। 2 नहीं जोड़ने, जैसे इनमें यहाँ पे 2 2 का अंतर था। 54 और 3 कितने हो गए, 57, फिर कितने हो गए, 60, 60 और 3 63, xi आ गया, है ना। अब और छोटा करना है तो क्या निकाल दूं मैं इसको, या चाहो तो बोलेंगे fi xi से ही कर लो, चाहो तो अज्यूम्ड मीन से कर लो, है ना, कल्पित माध्य से, या चाहो तो डायरेक्ट भी fi xi से अब आप कर सकते हो, है ना। लेकिन बड़ा हो जाएगा, चलो मैं di और निकाल लेता हूँ। तो di कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये बीच वाली 57 को मान लेता हूँ मैं a बराबर क्या मान लिया मैंने, 57 मान लिया, है ना। तो ये हो जाएगा xi माइनस a। तो 51 में 57 घटाया तो क्या आ गया, माइनस के 6। 54 में 57 घटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस के 3। फिर 57 में 57 घटाया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। अब इनमें सब में कितने का अंतर है, अब ये इसके बजाय अब ये वाला बंटन हो गया आपका, ठीक है ना। तो इनमें 3 3 का अंतर है, तो आप चाहो तो ui भी निकाल लो, चलो जब निकाल ही रहे हो तो ui क्या हो गया,
DI/H, 3 3 का भाग देंगे। तो इसमें दिया तो ये -2 आ गया, 3 का भाग दिया तो ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब हम FI/UI कर देते हैं। FI कहाँ है, ये रहा, ये वाला FI है। इनको तो 15 को -2 से किया तो क्या आ गया, -30 आ गए, ठीक है ना। 110 को इससे किया तो -110 आ गए। तो देखो ये डायरेक्ट कर पा रहे हो आप। 135 को 0 से किया तो 0 आ गया, 115 को 1 से किया तो 115 आ गया, 25 को 2 से किया तो क्या आ गया, 50 आ गया। अब इनको जोड़ना है ना हमको, सिग्मा FI/UI कैसे होगा ये, देखो माइनस माइनस की इनको जोड़ लो, प्लस प्लस की इनको जोड़ लो। तो ये तो माइनस के 140 हो गए और ये प्लस के 115 50 कितने हो गए, 165 हो गए। तो प्लस में आ जाएगा ना आंसर, कितना आ गया, 25 आ गया, है ना। इसको सम कितना आ गया इसका, 25 आ गया, ठीक है। अब इसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा FI। तो ये तो देखो कई बार क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। कितने हैं ये, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकेट बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। हाँ इसमें नहीं दे रखा तो जोड़ लो इसको, 15 + 110 है ना। देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, हासिल की 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 3 7 7 और 1 8 8 और 2 10, हासिल की फिर वापस 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो कितने हो गए, 400 बॉक्से थे, है ना। अब वापस वही सूत्र लगा दूंगा। तो x बार बराबर क्या हो गया, a + सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI। देखो इसमें और पिछले वाले सवालों में सिर्फ इतना सा अंतर था कि यहाँ ये डिस्क्रीट था, है ना, यहाँ ये ब्रेक लग रहा था, इसमें कंटिन्यूस नहीं था ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इन दोनों में जो अंतर है 52 और 53 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, उसका आधा कर लिया, यानी 2 का भाग दे दिया उसमें। तो 1 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 0.5। तो बस निम्न सीमा में 0.5 घटाओ और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दो। तो इस तरह से ये आ गए सारे, बस इतना सा अंतर है। और उसकी वजह से फिर ये अंतराल कितने का आ गया, 3 का आ गया। और इनटू क्या करना पड़ेगा, H। तो A कितना है हमारा 57 प्लस ये कितना है 25/400 और गुणा H कितना है, इन सब में 3 3 का है। इन सब में कितने का अंतर है, ये वाला लेंगे हम, कितने का अंतर है, 3 का। तो ये हो गया 57 प्लस, है ना, 25 से ये कट जाएगा, देखो 25 से कम 25 और 25 से कम 25 कितने बचे, 15 0 150 25 चिक्की 150 तो 1/16 3/16। तो ये आ गया 57 प्लस 3/16, 3 में 16 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 0.1875, ना। तो ये आ गया 57.1875। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट कर दूं, इसको 57.19 कर दिया, ये आंसर आ गया कितना, 57.19। बिल्कुल सही है आंसर, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। एक कोई कॉलोनी है, उसमें 25 घरों में भोजन के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है खाने पीने पे, उसका सर्वे किया गया है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड। तो किसी एक उपयुक्त विधि का यूज करते हुए आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो पहले तो लिखूं मैं डेली एक्सपेंडिचर, वही सेम उसी तरह से है, डेली एक्सपेंडिचर। आपके हिंदी के तो वो हिंदी का लिख लेना, दैनिक खर्च होगा शायद मेरे हिसाब से इसका हिंदी, है ना। और ये किस में है, रुपीज़ में है, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। फिर है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, घरों की संख्या। तो ये FI हो गई हमारी, ये क्या हो गई, FI हो गई। अब ये जो वैल्यूज दे रखी हैं वो लिख लेता हूँ मैं, 100 से 150, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300 रुपये खर्च हो रहे हैं और 300 से 350 रुपये खर्च हो रहे हैं। ऐसा सर्वे किया गया। कितनी कितने फैमिलीज में हो रहा है
ये है 4 फैमिली, 100 से 150 रुपये के बीच रोजाना का खर्चा कितनी फैमिलीज में पाया गया? 4 फैमिलीज में। 150 से 200 रुपये के बीच खर्चा कितनी फैमिलीज में पाया गया? 5 फैमिलीज के अंदर। फिर ये 12 फैमिली, 2 फैमिली और 2 फैमिली। ठीक है, वही सिंपल उसी तरह से करना है हमें। तो अब मैं क्या करूं, xi निकाल लेता हूं, वर्ग संख्या जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको? क्लास मार्क, वर्ग संख्या। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूंगा। तो 100, बस ये देखो कि अंतर सेम होना चाहिए इसमें, है ना। तो 100 150 50 का, ये भी 50 ये भी 50। तो 100 और 150 कितने हो गए? 250। 250 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? 125। अब इसमें सब में 50-50 का अंतर, तो 50-50 जोड़ते चले जाओ। तो ये हो जाएगा 175, ये हो गया 225, ये हो गया 275 और ये हो गया 325, है ना। अब एक ए मान लेता हूँ, अज्यूम्ड मीन 1 2 3 4 5, तो बीच की संख्या ले लेता हूँ 225। तो ए बराबर हो गया 225, काल्पनिक माध्य हो गया ये। अब क्या निकालूंगा मैं? डी आई निकालूंगा। डी आई क्या होता है? एक्स आई में से ए घटा देते हैं, यानी इन वैल्यूज में से ए जो है 225 घटाते चलेंगे। तो 125 एक्स आई की जगह आ गया 125 माइनस ए की जगह आ गया 225। तो 125 माइनस 225 तो कितना आ गया? माइनस के 100, है ना। फिर 175 एक्स आई की जगह क्या आ गया? 175 माइनस 225 करेंगे, है ना। तो कितना आएगा? इसमें से माइनस के 50 आ जाएगा। फिर ये 0 आ गया, ये प्लस के 50 आ गया और ये प्लस के 100। आप घटा घटा के देख लो, या इसमें 50-50 बढ़ाते चले जाओ, है ना। तो देखो -100 में जब 50 बढ़ाओगे तो -50 आएगा। ऐसा मत कर देना कि -100 में 50 बढ़ाए तो माइनस के 150 हो गए, गलत हो जाएगा फिर, है ना। फिर यू आई निकाला मैंने। यू आई क्या होता है बताओ? डी आई में किसका भाग दे देते हैं? एच का। एच कितने का अंतर है? सब में 50-50 का है, तो इसमें सब में 50-50 का भाग दे दूंगा। तो माइनस के 100 में जब 50 का भाग दिया तो माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 और 2। अब क्या कर दूंगा मैं? एफ आई यू आई। देखो ये एफ आई की वैल्यूज है और ये किसकी है? यू आई की है। तो 4 को -2 से किया तो माइनस के 8, 5 को -1 से किया माइनस के 5, 12 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2 और 2 को 2 से किया तो क्या आ गया? 4, है ना। अब इनको जोड़ लूंगा मैं, सिग्मा एफ आई यू आई, है ना। तो देखो ये तो कितना हो गया? माइनस के 13 हो गए और ये कितना हो गए? 6 हो गए। तो माइनस का आएगा ना, 6 7 13, तो माइनस के 7। अब इसको जोड़ देता हूँ, सिग्मा एफ आई, ये कितना हो गया? ये खुद कह रहा था कितने? 25 घरों का, तो इनको जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। देखो 4 और 5 9, 9 और 12 21 और 23 और 2 25। अब डायरेक्ट उस सूत्र में रख देता हूं मैं, समांतर माध्यिकी में एक्स बार क्या होता है? ए प्लस, देखो याद हो गया होगा ना आपको, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए कितना है? 225 प्लस सिग्मा एफ आई वाई कितना है? माइनस के 7 बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 25 गुणा वर्ग अंतराल कितने का? सब में 50-50 का, तो ये कितना आ गया? 50 आ गया। देखो 25 को किसी बार कट गया? 2 बार कट गया, तो ये हो गया 225। और प्लस के 7 को जब वो माइनस के 7 को जब प्लस के 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 14। और 225 में से जब 14 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 में 4 घटाया तो 1, 2 में से 1 घटाया तो 1 और ये 211, है ना। तो कितना माध्य आ गया? 211 रुपये आ गया। यही आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 की क्या निकालनी है? सांद्रता निकालनी है। इन एयर, हवा के अंदर, इन पार्ट्स पर मिलियन, किसमें? ppm में, यानी 1 मिलियन हिस्से में कितने हिस्से सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई है। यानी ऐसे समझो 1 मिलियन हवा के परमाणु ले लिए, उन 1 मिलियन किसको बोलते हैं हम? 10 लाख को बोलते हैं, है ना। 1000 को 1000 से गुणा करते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है? फिर 1 मिलियन बन जाता है, ठीक है ना। तो उतने में हवा में कितने सल्फर डाइऑक्साइड के
परमाणु पाए गए, तो उसको पार्ट्स पर मिलियन बोल देते हैं। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, 30 कॉलोनियों में ये सर्वे किया गया और वहाँ नापी गई हवा के अंदर कितनी SO2 पाई गई है, सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई है, और उसको इस तरह से दे दिया। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो पहला तो है कंसंट्रेशन ऑफ SO2, CON, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 किस में, ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में, है ना। और फिर है फ्रीक्वेंसी दे रखी है बारंबारता, जिसको हम क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं। अब ये है 0.00 से 0.04, ठीक है। फिर है 0.04 से 0.08, फिर है 0.08 से 0.12, फिर है 0.12 से 0.16, फिर है 0.16 से 0.20, और फिर है 0.20 से 0.24, ठीक है। यस, अब इसके बाद हम निकालेंगे FI कितनी है, 4, यानी 4 जगह पे इतनी सांद्रता पाई गई, इस रेंज में पाई गई, 0 से लेकर 0.04 ppm तक पाई गई। फिर है 9 लोकेलिटीज़ के अंदर 0.04 से 0.08 ppm सांद्रता पाई गई। फिर है वापस 9, फिर है 2 4 2 2 4 और 2। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, तो हवा के अंदर SO2 की माध्य सांद्रता ज्ञात करनी है। वही सिंपल सेम तरीका है जो अब तक का किया हुआ ही। तो देखो पहले तो क्लास मार्क निकालूंगा XI, पहले क्या निकाला मैंने, XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। तो 0.00 में 0.04 जोड़ूंगा तो इतना ही आएगा, और 0.04 में 2 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा, 0.02, ठीक है। अब इसमें सब में कितने का अंतर है, 0.04 का अंतर है, तो इन सब में 0.04 जोड़ूंगा तो ये क्या जाएगा, 0.06, फिर ये आ जाएगा 0.10, ये हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.18, और ये हो जाएगा 0.22। कितना हो गया, 0.22। तो ये XI आ गया, सिंपल है ना। फिर अब चाहो तो इन्हीं को ही गुणा कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या ये है नहीं, तो फालतू में वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं यही कर देता हूँ, FI XI कर देता हूँ। तो इसको किया 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 0.08, 9 छीकी 54, तो ये हो जाएगा 0.54, 9 10 से 90, तो ये हो जाएगा 0.90, 14 दूना 28, 0.28, 18 चौका 72, 0.72, 22 दूनी 44, 0.44। अब इन सबको मैंने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो देखो इसमें मैंने वो नहीं निकाला जो था ना अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी काल्पनिक माध्य लेके फिर DI निकालता, फिर UI निकालता, वो नहीं किया मैंने, सिर्फ इसी से ही कर दिया। तो देखो अब इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, हासिल की 2 और 5 7, 7 और 9 7 16, 16 तो 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29, है ना। कितने बचे, 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि सब 0 0 है, बाकी तो 2.96 आ गया। कितना आ गया, 2.9। और इनको जोड़ा मैंने, तो ये तो 30 लोकेलिटीज़ में करी थी ना, तो इन सबको जोड़ोगे 30 आ जाएगा। 4 और 9 13, 13 और 9 22, 2 24, 28 और 2 30, सिंपल। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, X बार वाला सूत्र लगा दूंगा, है ना। तो इधर कर दूं, X बार क्या होता है बताओ, समांतर माध्य, X बार बराबर सिग्मा FI XI बटे, अब देखो इसमें A तो लिया ही नहीं है मैंने, तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगाऊंगा, 2.96 बटे 30, है ना। तो 2.96 में मैंने भाग दे दिया 30 का, तो ये आ गया 0.98 इस तरह से आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.99 ppm या 0.987, ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.987 या 0.99। आपकी बुक में क्या दे रखा है आंसर में, 0.099। हाँ ये मैंने इसको 0 नहीं लगाया, सॉरी, इस तरह से है ये
0.09866 इस तरह से, तो 0.099 आ गया। तो ये राउंड ऑफ कर दिया ना इसको मैंने, इतने की आ गई ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड, है ना। एक कोई क्लास टीचर है, उनके पास बच्चों के अनुपस्थिति का रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स का, एक किसी क्लास का, फॉर होल टर्म, पूरे टर्म का। टर्म जैसे 3 महीने को टर्म बोलते हैं ना अपन, इस तरह से। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट, यानी माध्य दिनों की संख्या निकालनी, कितने दिन बच्चे एब्सेंट रहे। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने कितने, 0 से 6 दिन कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, 11 बच्चे। फिर 6 से 10, अब यहाँ देखो एक विशेष चीज़ मिलेगी आपको, इसमें भी कितने, 10 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। फिर 10 से 14, 10 से 14 के बाद है 14 से 20, ठीक है। फिर है 20 से 28, फिर है 28 से 38, और फिर उसके बाद है 38 से 40। देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल सेम नहीं है, देखो आप गौर से। फिर मैं ये लिख लेता हूँ, 11 के बाद 10, 7 4 4, 7 4 4, फिर 3 1। देखो इसमें 6 का अंतर है, इसमें 4 का ही रह गया, फिर इसमें 4 का, इसमें 6 का, इसमें 2 का, इसमें 10 का, फिर इसमें 2 का। तो ये वर्ग अंतराल क्या है, सेम नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं इसका xi निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ इसका, तो यानी एक तरह से वो जो h वाला चीज़ है वो काम में नहीं ले सकता मैं, ui नहीं निकाल सकता, इसको di तक ही करके रखना पड़ेगा मुझे। तो या तो fi xi कर लूँ या fi di तक कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ui पे नहीं जाऊँगा क्योंकि h इसका कॉमन है ही नहीं, है ना। तो देखो 0 में 6 जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग दिया, कितना आया 3। और यहाँ पे देखो इन सब का अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, ये अंतर समान नहीं है। 10 और 6 16 में 2 का भाग दिया 8, 24 में दिया 12, 20 34 में दिया 17, 28 और 48 दिया, तो ये कितना हो गया 24। फिर 28 और 38 66 हो गए, 66 का कितना हो गया 33, और फिर 38 और 40 कितने हो गए 78, है ना। तो 78 का कितना हो गया 39, है ना। ये xi हो गया, है ना। अब चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इस fi xi से कर लूँ इसको, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं di कर सकता हूँ कल्पित माध्य मान के, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो चाहूँ तो मैं इस 17 को क्या मान सकता हूँ, कल्पित माध्य मान सकता हूँ। तो a बराबर क्या मान लिया मैंने 17, तो di क्या हो गया xi माइनस a। तो 3 में से 17 घटाया, हालांकि देखो कोई मतलब नहीं है, ये बढ़ जाएंगी, ये -14 हो जाएगा, तो अभी तो ये छोटी तो अभी है, ठीक है ना। तो आप ये रहने दो, है ना, यानी fi xi कर लो आप, fi और xi, ये क्या हो गया आपका fi हो गया। देखो 11 को 3 से किया तो कितना हो गया 33, क्योंकि ज़्यादा सरल नहीं हो रही कैलकुलेशंस, क्योंकि ये 3 आ रही है, 3 में से 17 घटाएंगे तो -14 आएगा, तो बात तो एक ही है, वो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। वैसे भी क्या है, छोटी छोटी संख्या है, तो ये xi तक ही ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर 8 10 से 80, 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, और 24 चौके 96, 33 तिया 99, और ये हो गया 39। अब इसको जोड़ देता हूँ, सिग्मा fi xi। देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15। चलो मैं अभी कैलकुलेटर से जोड़ लेता हूँ, 33 प्लस 80 प्लस 84 प्लस 68। तुम लोग मत करना है ना बेटा, प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसीलिए मैं तुमको कर करके दिखा रहा था। चलो करके ही दिखाता हूँ, तुम कहोगे सर तो मज़े ले रहे हैं और हमको ये ऐसे करवाने के लिए बोल रहे हैं। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, और 30 और 9 39, हासिल की 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, और 3
49, 499 आ गया। और इधर इनको जोड़ूंगा, सिग्मा FI, तो ये हो गया देखो 1, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32 और 4 36 और 3 39 और 1 ये 40। ठीक है, अब वो सिंपल मैं सूत्र लगा देता हूँ, x बार बराबर हो गया, ए तो है ही नहीं इसमें, तो सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना है 499, सिग्मा FI कितना है 40, तो 499 में किसका भाग दे दिया मैंने 40 का, ये आ गया 12.475, 12.475। तो चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके 12.48 लिख सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो, यही आंसर है। ठीक है, गुड। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखो, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, साक्षरता दर है ना, लिटरेसी रेट किस में है, ये परसेंटेज में है। 45 से 55, फिर है 55 से 65 है ना, 55 से 65, फिर है 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ये लिटरेसी रेट हैं, साक्षरता दर हैं, इतने परसेंटेज के बीच है ना। और नंबर ऑफ सिटीज, शहरों में कितने कितने शहरों में, नंबर ऑफ सिटीज कितने शहरों में, 3 शहरों में तो साक्षरता दर कितनी है 45 से 55% के बीच है, और 10 शहरों में 55 से 65% के बीच है, 11 शहरों में 65 से 75% के बीच है, 8 शहरों में 75 से 85% के बीच है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, और 3 शहरों में 85 से 95% के बीच है, यानी ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है ना। अब वही सिंपल क्या करूँगा मैं, XI निकालूंगा, वर्ग संख्या, तो इन दोनों को जोड़ा, 45 और 55 कितने हो गए 100 है ना, 100 में 2 का जोड़ा, 100 में 2 का भागित क्या आ गया 50 आ गया। और अब इनमें सब में कितने का अंतर है बताओ, 10-10 का अंतर है, तो इसमें 50 में 10 जोड़ा तो 60 70 80 और ये 90 है ना, ये XI आ गया। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो ये XI A कितना मान लेता हूँ 70, A बराबर कल्पित माध्य कितना मान लिया 70 मान लिया। तो अब DI निकाल लेता हूँ, DI क्या होता है XI माइनस A, तो 50 में 70 घटाया तो माइनस के 20, 60 में 70 घटाया तो माइनस के 10, ये 0 हो गया, ये प्लस के 10 हो गया, ये प्लस के 20 आ गया। अब UI निकाल लेता हूँ, UI क्या होता है DI में किसका भाग दे दिया H, क्योंकि यहाँ पे H क्या है सबका सेम है 10 10 10, तो 10 का भाग दूंगा अब, तो ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2। अब क्या कर दूंगा FI UI, FI और UI का गुणा, देखो ये नंबर ऑफ सिटीज क्या था, ये FI था, 3 को -2 से किया -6, 10 को इससे किया -10, 11 को 0 से किया 0, 8 को 1 से किया 8 और 3 को 2 से किया 6। अब इसको मैं सिग्मा FI UI को जोड़ लेता हूँ, सिग्मा FI UI, माइनस माइनस के जोड़ लिए, माइनस के 16 हो गए और 8 6 14, तो माइनस के 2 आया ना, इधर इसको जोड़ लिया सिग्मा FI को, सिग्मा FI कितना है बताओ, 3 और 10 13, 13 और 1 14 10 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। बस सिंपल फॉर्मूले में रख दो, x बार बराबर क्या होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI को गुणा किससे कर दूं H से। A कितना है 70 प्लस सिग्मा FI UI कितना है -2 बटे सिग्मा FI कितना है 35 गुणा वर्ग अंतराल कितना है 10। तो देखो 5 से काट लो ज़्यादा ज़्यादा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया 70, और माइनस के 2 को +2 से करूँगा तो माइनस के 4 बटे 7, तो 70 माइनस 4 में किसका भाग दे दिया 7 का। चाहो तो वर्ग ऐसे कर लेना, बटे 1 लगा के ऐसे भी कर सकते हो आप है ना, या 4 में मैंने भाग दिया 7 का, तो ये आ गया 0.571, 0.571 और 70 में से ये घटा दूंगा, तो ये आ गया 69.43, 69.43, ये x बार आ गई। इतनी लिटरेसी 69.43% लिटरेसी रेट है उस शहर की।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए जो बेल आइकन है उसको हिट करें। ठीक है बच्चों, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।